इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 9 6 में रोटेट करना है हम लोग को स्ट्रिंग को बेसिकली देगा। यहाँ पे दो स्ट्रिंग दिया हुआ है एस एंड गोल दिया हुआ है, ठीक है। रिटर्न करना है ट्रू कब, अगर इफ एंड ओनली इफ एस कैन बिकम गोल, अगर मेरा एस जो है वो गोल बन जाए, ठीक है। आफ्टर सम नंबर ऑफ शिफ्ट ऑन एस, इस शिफ्ट ऑन एस कंसिस्ट ऑफ मूविंग द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ एस टू द लाइट पोजिशन, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन का ये कहना है कि अगर हम एस को एक शिफ्ट किया करेंगे तो वो मेरा गोल के इक्वल हो जाए, मतलब एस और गोल मेरा इक्वल हो जाए, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो इसका जो पहला अप्रोच ये हो सकता है कि जब यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पे पहले स्टेप में ये कर सकते हैं कि हम लोग एक एक करके, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये वाले स्ट्रिंग को हम लें, ठीक है। ये वाले स्ट्रिंग को लें और इसको एक एक करके हम रोटेट करें जितना वैल्यू दिया हो, मतलब अगर यहाँ पे एक एक शिफ्ट बोल है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक शिफ्ट यहाँ पे रोटेट करेंगे। तो जब हम लोग इसको एक शिफ्ट रोटेट करेंगे तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग एक शिफ्ट इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे सब वैल्यू एक एक आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब ई वाला यहाँ पे, फिर ए ऐसे, फिर एक एक करके यहाँ पे शिफ्ट आगे बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जितना लेंथ है उतना ही लेफ्ट शिफ्ट रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर देखो यहाँ पे इसका जो लेंथ है कितना है, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है, ठीक है। इसका जो 5 लेंथ है तो हम लोग इसको बस 5 ही लेंथ हम लोग इसको, मतलब इसको हम फिर रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे ज़्यादा हम इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उससे ज़्यादा हम रोटेट करेंगे तो फिर मेरा रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। सिंपल मतलब इसका यही है, ठीक है। अगर इसका 5 वैल्यू है तो हम इसको बस 5 ही रोटेट कर सकते हैं, मतलब 5 ही बार इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार ये ऐसे जाएगा, फिर एक बार ये ऐसे जाएगा, फिर एक बार ये ऐसे जाएगा, सिंपल यही मतलब होता है एक, मतलब रोटेट करने का। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली मतलब एक एक करके रोटेट करेंगे, मतलब एक शिफ्ट करेंगे रोटेट, फिर इसे मिलाएंगे क्या ये इक्वल है, फिर एक शिफ्ट करेंगे, फिर इसे मिलाएंगे क्या ये इक्वल है, फिर इसको हम लोग एक शिफ्ट रोटेट करेंगे, फिर मिलाएंगे। बेसिकली इसमें एक ही शिफ्ट करना है। हम बात कर लिए मतलब के शिफ्ट के बारे में कि, लेकिन अगर के शिफ्ट अगर हम लोग को रोटेट करना है और मिलाना है कि गोल के इक्वल है कि नहीं, तब हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो इसमें बस तो एक सेकेंड, जो पेंसिल का जो तो फिर देखो यहाँ पे इसका पहला अप्रोच तो यही होगा कि मतलब एक एक करके हम शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या मेरा भाई तुम गोल के इक्वल हो, ठीक है ना। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला ये होगा कि रोटेट एस डॉट बिगेन, लोग हम पहले तुमको कोड में बताते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे कोड के पास चलते हैं भाई, कोड को देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोले हैं, कोड में हम ये बोले हैं कि आई एन टी एन इज इक्वल टू एस डॉट साइज, ठीक है। इसका हम साइज ले लिए, एस डॉट यहाँ पे साइज ले लिए, ठीक है। और आई एन टी एम इज इक्वल टू जी ओ गोल डॉट यहाँ पे साइज ले लिए, ठीक है। इसको ले लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि एफ एन नॉट इज इक्वल टू एम, अगर मेरा ये इसका अगर साइज ही इक्वल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन का बोलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। ये लाइन का मतलब का समझते हैं, ठीक है। ये लाइन का बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, ये लाइन का बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि ठीक है, ये हम लिखे हैं ना यहाँ पे, ये लाइन का ये बोलने का मतलब है देखो, इसका मेरा जो साइज है ना, यहाँ पे गोल का कितना साइज है, गोल का जब तुम साइज देख रहे होगे तो यहाँ पे कितना है, एक है, ठीक है, दो, तीन, और यहाँ पे चार, और यहाँ पे पाँच, पाँच साइज है। अब मेरा जो स्ट्रिंग है यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग है कहाँ गया, यहाँ पे मेरा जो एस वाला है इसका यहाँ पे कितना साइज है, यहाँ पे इसका साइज हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका कितना साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका साइज अगर हम लोग देखें तो इसका कितना, एक, दो,
3 4 5, इसका ही 5 है। अगर ये दोनों मतलब इसका साइज़ अगर 6 होता, ठीक है, और इसका साइज़ अगर 5 होता, तो ये तो अभी रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है ना। इसका मतलब बेसिकली यही होता है, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि मतलब अगर इसका साइज़ और इसका साइज़ अगर सेम नहीं है तो तुम रिटर्न कर दो फॉल्स को, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन आप हाँ इसके आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक काउंट लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे काउंट नाम का, कि आई एन टी काउंट COUNT काउंट इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग यहाँ पे COUNT काउंट लेस देन, मेरा कितना होगा, कितना लेस देन जाएगा मेरा यहाँ पे, एन के लेस देन इज इक्वल टू, एन के इक्वल जाओ भाई, और यहाँ पे COUNT काउंट को तुम प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रोटेट कितना बार करेंगे, ROTA। यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे एक बेसिक, यहाँ पे एक फार्मूला है, ठीक है ना। ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन हम तुमको इसको ही बताएंगे कि इसमें कैसे होता है, ठीक है ना। एस डॉट बिगेन, फिर यहाँ पे एस डॉट BEGIN बिगेन, ठीक है, यहाँ पे +1 एस डॉट END एंड, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ एस डॉट गोल, एस डॉट, यहाँ पे लिखेंगे इफ एस इज इक्वल टू गोल, अगर मेरा एस गोल के अगर इक्वल हो तो यहाँ पे रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे तुम रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे तुम रिटर्न कर दो फॉल्स को, ठीक है। देखो ये लाइन का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये लाइन का मतलब, एक एक लाइन बता रहे हैं, मतलब हम भी एक स्टूडेंट का हूँ, मालूम है क्या दिक्कत हो सकता है। ये लाइन का मतलब ये है, सबसे पहले इसको हटाओ यहाँ पे से, अभी सच है इसका तो काम अभी है नहीं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। नहीं तो समझ में आ ही गया होगा इसका, ठीक है। अब देखो ये लाइन का ये मतलब है, कंट्रोल भी, ठीक है। ये लाइन का भाई तुम्हारा ये मतलब है, देखो यहाँ पे लुटेट एस डॉट बिगेन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो लुटेट यहाँ पे लिखा हुआ है एस डॉट बिगेन, एस डॉट बिगेन +1 और एस डॉट एंड। सब सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है ना, वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम ये वैल्यू लिए, ठीक है, ये वैल्यू है। एस डॉट बिगेन, जो मेरा एस डॉट जो बिगेन है ना, इसको हम फिक्स कर दिए कि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और एस डॉट एंड है ना, हम इसको फिक्स कर दिए कि मेरा ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, इसको हम फिक्स कर दिए। और यहाँ पे एस डॉट बिगेन मतलब अब मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट अब ये बना है, ठीक है, ठीक है, +1 मतलब मेरा ये, इसको एक लोकेशन करो, ठीक है। मतलब सिंपल, हम लोग ये वाले को फिक्स कर लेते हैं, लास्ट वाले को फिक्स कर लेते हैं, फिर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है। और हमको यहाँ पे एक एक रोटेट करना था, यहाँ पे देखो 1 रोटेट लिखा हुआ है, एक रोटेट करना था। तो हम लोग यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करेंगे। +1 लिखा हुआ मतलब कितना बार, यहाँ पे एक बार। तो यहाँ पे जब इसको हम रोटेशन करेंगे तब यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम रोटेशन करेंगे तब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, समझो। यहाँ पे हमको एक बार रोटेशन करना है, ठीक है ना। अगर हमको एक बार रोटेशन करना है तो मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार रोटेशन करना है, ठीक है, ये आगे जाते जाएगा, ये आगे जाते जाएगा, ये आगे जाते जाएगा, ठीक है। और मेरा यहाँ पे तो B था भाई, तुम एक बार रोटेशन ना कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा, CDEAB आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, CDEA, और यहाँ पे B आ जाएगा। जो हम लोग कितना बार रोटेशन किए हैं, जो हम लोग एक बार रोटेशन किए हैं, ठीक है। CDE, ठीक है, जब हम लोग एक बार रोटेशन किए हैं तो ऐसे आ जाएगा। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है,
ये वाला जो लाइन है ना, ये फॉर्मूला होता है कोई भी रोटेशन का कि देखो यहाँ पे जो एस डॉट बिगन ये इस हम लोग का फिक्स हो जाता है, एंड वाला फिक्स हो जाता है, यहाँ पे कितना बार रोटेट करना है उस हिसाब से वो चलता है। समझ रहे हो? अगर मेरा यहाँ पे दो होता, ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरा दो होता, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे जो वैल्यू कैसे होता, अगर हमको इसको दो बार रोटेट करना होता, ठीक है ना, अगर हमको इसको दो बार रोटेट करना होता तो ये वाला जो है यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, तो मतलब सी डी फिर ई, ठीक है, फिर ई और लास्ट में ए बी। कैसे हुआ देखो, दो बार रोटेशन हम लोग करना था, हम सपोज किए थे कि यहाँ पे एस यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, एक बार, दो बार हुआ, फिर ये वाला भी यहाँ पे गया, ठीक है, ये वाला भी यहाँ पे गया, फिर ये वाला यहाँ पे गया, ठीक है। अब मेरा जो ए है यहाँ पे आया होगा, ठीक है, फिर बी को भी आना है आगे, ठीक है ना, बी भी आगे जा रहा है, ठीक है, फिर ए फिर पीछे गया, फिर बी एक बार और आगे आया। नहीं मतलब देखो सिंपल, मतलब ए यहाँ पे था ना, तो ए को हम दो बार रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे चले गए, ठीक है, बी को हम यहाँ पे दो बार रोटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में आ गया। समझे? तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये हम तुम फार्मूला के बारे में बता रहे हैं कि ये फार्मूला क्या करता है, इतना कि ये अंडर वाले सिस्टम में क्या हो रहा है तुम्हें पता होना चाहिए ना। अब देखो, अगर हम जब उसको एक बार रोटेट कर दिए, अगर मेरा एस डॉट बिगेन एस डॉट एंड अगर मेरा इक्वल आया, ये तो बता ही नहीं था, अगर मेरा इक्वल आया है तो रिटर्न कर लो ट्रू को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कोड में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो रिटर्न कर लिए ट्रू को, ठीक है, और फिर लास्ट में अगर रोटेट करने के बाद भी इक्वल नहीं आया तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है ना। बेसिक था। क्या बोला है, एरर कैनॉट इंक्लाइन बाय सी ओ यू एन टी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग लगता गलती हो गया, सी ओ यू एन टी कॉन्ट, फिर यहाँ पे एस डॉट बिगेन एस डॉट इन, ठीक है, एस डॉट बिगेन एस डॉट इन बिगेन प्लस वन, और फिर यहाँ पे प्लस वन लगा दी एस डॉट इन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे छूट गया है, और फिर हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिए हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है हड़बड़ी में, मतलब गड़बड़ होना आम बात है, लेकिन हम लोग को हड़बड़ाना नहीं रहता है, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग का सब टेस्ट केस पास हो गया है। अब देखो ये जो था मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, ठीक है ना, लेकिन हम लोग को ये जो था ब्यूटीफुल सॉल्यूशन था, हम लोग को देना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग पता है क्या करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग एक, यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग ये करेंगे, वह सबको हटाओ, ठीक है ना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि कंट्रोल वी, देखो ये है ना, इसको तुम दो बार लिख दो, ठीक है, ये लिखा कंट्रोल वी, इसको फिर तुम एक बार और लिख दो, ठीक है। अब तुम देखो जब भी तुम रोटेशन करोगे ना, ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है ना, दो बार लिखे हैं बस सिंपल एस वाले को। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है सी बी ए, यही फाइंड करना है ना, यही फाइंड करना है हम लोग को, हम लोग को यही फाइंड करना है कि ये सी बी और ए इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अब देखो सी, अगर हम इसको दो बार लिख देंगे ना एस वाले को, मतलब किसको लिखें दो बार, हम लोग इसको लिखें एस वाला को दो बार लिखें, ठीक है, एस वाले को दो बार इसमें लिख दिए हैं, और फिर हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मेरा ये वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, देखो सी डी ई ए बी, ठीक है। अब देखो इसमें सी डी ई ए बी इसमें प्रेजेंट है, तो बेसिकली देखो क्या होता है ना, हम लोग क्या किए हैं कि मतलब एक स्ट्रिंग को हम लोग जब दो बार लिखते हैं ना, एक स्ट्रिंग को जब दो बार तुम लिख दोगे तो तुमको जो फाइंड करना है, मतलब जो जिससे तुम्हें मिलाना है कि वो रोटेट करने के बाद वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम उससे आराम से मिला सकते हो, ठीक है ना। ये एक मतलब इसको तुम याद रख सकते हो, आगे भी काम आएगा ये वाला अप्रोच, समझे। तो ये वाला जो वैल्यू है, अब इसको हम लोग इसमें देख सकते हैं कि भाई इसमें हो कि नहीं, ठीक है ना। ये वाला जो वैल्यू है इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें भाई हो कि नहीं तुम, ठीक है ना, दो बार लिखने पे।
तो इसका एक बार तुम कोड हम लोग देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। इसमें भी int n इज इक्वल टू यहाँ पे एस डॉट, यहाँ पे साइज लिख देते हैं, ठीक है ना, एस आई जेड इज साइज, और यहाँ पे int, यहाँ पे GOL गोल इज इक्वल टू, यहाँ पे एस int, यहाँ पे m इज इक्वल टू m डॉट, यहाँ पे साइज, क्या कह रहे हैं भाई, एस डॉट यहाँ पे साइज, ठीक है। और इफ एन नॉट इज इक्वल टू एम, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर दो भाई फॉल्स तुम, ठीक है, रिटर्न कर दिए फॉल्स को। अब देखो इसमें हम लोग क्या बताए थे कि हम लोग स्ट्रिंग को यहाँ पे 2 बार लिख देंगे, ठीक है। और देखो इसका मतलब ये भी होता है ना, इफ़ यू आर कॉन्सेंट्रेट ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है, अगर तुम मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो स्ट्रिंग पे, अगर तुम उसको 2 बार लिख दोगे तो जो गोल है ना, ये जो गोल है हम लोग को आराम से दिख जाएगा। अच्छा शायद तुम लोग को दिखाई नहीं यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये लिख दिए, ये इसका मतलब तो पहले ही बता दिए थे इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग स्ट्रिंग को यहाँ पे 2 बार लिखते हैं, एस प्लस एस, ठीक है, डॉट फाइंड, ठीक है, गोल, इसका ही मतलब बताएंगे, इतना हार्ड वर्ड नहीं है, नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एन पी ओ एस, ठीक है। हेलो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अगर देखो इसका मतलब पहले पर लिख लेते हैं कोड, तो रिटर्न कर दो भाई तुम ट्रू, ठीक है, और नहीं तो तुम रिटर्न कर दो यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब बताते हैं क्या है। कहीं कहीं हो जाता है, ब्रैकेट वगैरह भी अगर छूट जाए तो वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, हम इसको इसका मतलब बताते हैं कि इसका मतलब आखिर में क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब कहाँ गया, मेरा बोर्ड भाई, तुम ही तो हो मेरे सहारा, ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए इसका मतलब बताते हैं, इसका मतलब ये है कि ये है मेरा कोड, ठीक है, ये तो रिटर्न टू तो तुम समझ ही गए होगे, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है कि हम दो को पहले क्या ले लिए, दो को पहले हम यहाँ पे, दो को पहले हम ये वाला वैल्यू ले लिए, कहाँ गया ये वाला वैल्यू, एस वाला जो वैल्यू है ना, इसको हम 2 बार लिख लिए, ये जो एस वाला वैल्यू है, ठीक है ना, एस वाला जो वैल्यू है उसको तुम यहाँ पे 2 बार लिख दिए, ठीक है। वो ये वाला एस वाला वैल्यू आया, ठीक है, फिर हम लोग एक और लिख देंगे, ठीक है ना, फिर हम लोग एक और लिख देंगे इसी में, इसको हम लोग 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम इसका मतलब यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये जो लाइन का मतलब है, हम पूछ रहे हैं क्या तुम गोल के इक्वल हो, हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम मेरे, ये जो वैल्यू है, क्या तुम मेरे गोल के इक्वल हो, ये जो गोल है, क्या तुम ये वैल्यू तुम्हारे में मिल रहा है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कोड का मतलब यही होता है कि भाई तुम ये गोल के अंदर हो। देखो यहाँ पे हम 2 बार पहले हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है ना, एस प्लस एस डॉट फाइन गोल, क्या तुम ये दोनों इसके बराबर हो, ये जो वैल्यू है क्या तुम इसके बराबर हो दोनों, ठीक है। अब देखो इसमें देखो सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी, ठीक है। अब देखो ये वाला चेक किया, अगर नहीं हो, इफ नॉट इज इक्वल टू, तो रिटर्न कर दो नॉट फाउंड, इसका मतलब क्या होता है ना, रिटर्न कर दो नॉट फाउंड, ठीक है।
इसका यही मतलब होता है कि हमको नहीं मिला है तो हम रिटर्न कर रहे हैं नॉट फाउंड। अब तुम बहुत कोई बोल रहे हो कि हम यहाँ पे एंड क्यों नहीं लिख रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट एंड। देखो स्ट्रिंग डॉट एंड हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो पॉइंटर है, वो पॉइंटर में यूज़ होता है, ठीक है ना, वो एक लूप में यूज़ होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई लूप वगैरह तो चला नहीं रहे हैं, हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि भाई तुम गोल में हो कि नहीं हो। तुम जो मेरा ये गोल है, ये जो मेरा गोल है, क्या तुम ये जो गोल है क्या तुम ये दोनों इक्वल हो, ठीक है ना। हम तो बेसिकली यही पूछ रहे हैं ना इससे, हम तो कुछ और पूछ नहीं रहे हैं कि भाई तुम हो कि नहीं हो, बस यही बता दो, ठीक है। तो लास्ट में देखो यहाँ पे हम यही पूछे हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू एंड कर दी, मतलब हमको मिल गया है, ठीक है। अगर तुम देखो इसमें देखो सी डी ई ए बी, यहाँ पे देखो सी डी ई ए बी मतलब है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ट्रू। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न किया ना ट्रू को, देखो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ना ट्रू को। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमको तुम मिल गए हो, तो हम रिटर्न कर दिए ट्रू। अब देखो बाय चांस, ठीक है ना, बाय चांस यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू होता, यहाँ पे सपोज मेरे पास क्या वैल्यू होता, यहाँ पे मेरे पास सपोज 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 समझो मेरे पास सपोज ये वैल्यू होता, ठीक है ना। सपोज मेरे पास ये वाला वैल्यू होता, कौन वाला वैल्यू होता, ये वाला वैल्यू होता। अगर ये वाला वैल्यू तुम देखो ए बी सी ई डी, ठीक है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे ई है और डी है, ठीक है, ये भी मिल ही रहा है इसमें। तो समझो इसमें कोई ऐसा वैल्यू है जो इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स को, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स को, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यही है, इसको सबमिट करते हैं।